हेलो दोस्तों, वेलकम टू 1x मैथ्स अकाडमी। तो दोस्तों आज भी हम लोग साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि डिहाइड्रेशन से प्राय हमारे शरीर में किस पदार्थ की कमी होती है। ठीक है, तो वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड। हमारे शरीर में जब डिहाइड्रेशन होता है तो हमारे शरीर से सोडियम क्लोराइड का कमी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफोन किससे बनी होती है। तो वो बनी होती है आपका ग्लूकोज एसीटेट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक। ठीक है, जब चीनी शोध किया जाता है तो उसके लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त किया जाता है। तो वो होता है आपका बोन ब्लैक। ठीक है, बोन ब्लैक का प्रयोग करके चीनी शोधन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। मतलब किस चीज़ को अगर कास्टिक सोडा के साथ मिलाकर या उबाला जाए तो उससे साबुन तैयार होता है। तो वो होता है आपका वसा, फैट। ठीक है, फैट को अगर कास्टिक सोडा के साथ मिलाकर उबाला जाए तो वो साबुन तैयार करता है। ठीक है, उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि श्यानता की एसआई क्या है। वो होता है आपका पवाइज। ठीक है, श्यानता की एसआई इकाई पवाइज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। जैव यौगिक के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो वो आपका कार्बन। कार्बन के बिना जैव यौगिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है होगा कि अल्कोहल का प्रयोग किस अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। ठीक है, तो वो किया जाता है आपका 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने वाले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर। ठीक है, अगर किसी पदार्थ को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है। तो वो उसका क्या होता है, उस पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियम रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो वो करती है आपका मध्यम की प्रतिष्ठा तथा घनत्व पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है। प्रकृति क्या होता है। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है। वो होता है आपका अम्लीय। ठीक है, मतलब एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कौन क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो उस हिसाब से ये क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि शुष्क सेल का एनोड बना होता है। मतलब शुष्क सेल जो होता है उसका जो एनोड और कैथोड होता है, मतलब एनोड, तो वो एनोड किस चीज़ से बना होता है। तो वो बना होता है आपका कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु। संचायक बैटरियों में कौन सा धातु को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है आपका सीसा। ठीक है, क्या होता है, सीसा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हम लोग का कि गैलेना अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है। तो वो है आपका सीसा का। ठीक है, सीसा का अयस्क कौन है, गैलेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि लेड मतलब सीसा संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल। ठीक है, क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, लेड संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल। लेड संचालक बैटरी जो होता है उसमें कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। किसके कारण होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि विद्युत अपघटन में अवकरण मतलब रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है कि एनोड पर होता है या फिर कैथोड पर होता है। तो वो होता है आपका कैथोड पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि प्राकृतिक चुंबक होता है। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। एक्चुअल में एक क्वेश्चन है प्राकृतिक चुंबक होता क्या है। तो वो होता है आपका लोहे का ऑक्साइड। ठीक है, लोहे का ऑक्साइड को ही प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है। ठीक है, तो वो किसको इंडिकेट करता है कि अब किस दिशा को इंडिकेट करता है। जो कि देखिए आप कॉम्पास में जो होता है आपका, जो कहीं दिशा देखने के लिए होता है। ठीक है, तो वो उस पर कौन सा जो चुंबक लटका हुआ रहता है स्वतंत्रता पूर्वक से, तो वो चुंबक किस दिशा को इंगित करता है, किस दिशा की ओर दिखाता है। तो वो होता है आपका उत्तर दक्षिण दिशा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है या फिर अस्थायी चुंबक को किस चीज़ के द्वारा बनाया जाता है। तो वो होता है आपका नर्म लोहा का। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि स्थायी चुंबक बनाया जाता है। पहले हम लोग क्या देखे, अस्थायी, जो कि नरम लोहा का बनाया हुआ मतलब बनाया जाता है, नरम लोहा का उपयोग करके बनाया जाता है। अब क्या देखते हैं स्थायी चुंबक, तो स्थायी चुंबक इस्पात का होता है, ठीक है। मतलब स्थायी जो चुंबक होता है उसको इस्पात का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, ठीक है। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, विकर्षण, मतलब ऑपोजिट जो होता है ऑपोजिट में, तो वो कि एक क्या बोलते इसको, ऑपोजिट ध्रुव। एक क्या होता है, चुंबक में दो पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, समान ध्रुव, तो समान ध्रुव, ठीक है। मतलब समान क्या, साउथ के साथ साउथ और नॉर्थ के साथ नॉर्थ, तो साउथ के साथ क्या होगा आपका रिपल्सन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, विकर्षण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और अगर अपोजिट में होगा, ठीक है, इसके साउथ के अपोजिट नॉर्थ, तो हो जाएगा आपका अपकर्षण। मतलब दोनों का समझिए, अगर समान रहेगा तो रिपल्सन मतलब विकर्षण होगा आपका, अगर अपोजिट रहेगा, अपोजिट जिसको बोलते हैं पोल रहेगा, तो वो आपका आकर्षण करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम दोनों समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकत्व खत्म होता है, चुंबकत्व कब खत्म होता है, ठीक है। चुंबक का जो गुण है वो गुण कब खत्म होता है, जब उसको हम लोग पीट के तोड़ देते हैं या फिर गर्म कर देते हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि चुंबकीय सुई संकेत करती है। जो चुंबकीय सुई होता है वो किस दिशा को सुई तरफ मतलब दिखाता है, किस दिशा को तरफ दिखाता है, तो वो दिखाता है आपको उत्तर की तरफ, ठीक है। देखिए ये भी ऐसे ऐसे होता है ना कॉम्पास, जो देखिए जंगल में जाएगा तो ऐसे ऐसे दिखाता है कि साउथ पोल हो जाता है, नॉर्थ पोल होता है, तो उस हिसाब से वो किस दिशा को दिखाता है, ठीक है। चलिए तो वो किसको दिखाता है, उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है। जो चुंबकीय क्षेत्र का होता है सीजीएस मात्रक, वो क्या होता है, वो होता है आपका पर गॉस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का असाई मात्रक क्या है, ठीक है। तो वो है आपका टेस्ला या न्यूटन, एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप जो बोल सकते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का असाई मात्रक क्या है, टेस्ला या न्यूटन बोल सकते हैं, एम्पियर मीटर बोल सकते हैं, या फिर वेबर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि ध्रुवों पर नमन कौन होता है, ठीक है। तो वो होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। चलिए नमन कोण मतलब न्यून कोण बोल सकते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकी या फिर लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, ठीक है। मुक्त रूप से मतलब क्या, इंडिपेंडेंटली, जो अपने आप लटका हुआ है, तो वो लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कौन सा कोण बनाता है, तो वो होता है आपका 180 डिग्री का, ठीक है। सॉरी 180 डिग्री नहीं, 18 डिग्री है, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, वो है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। मतलब किस टाइम, सबसे पहले कब चुंबकीय प्रभाव को, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को क्या बोलते हैं इसको, सर्वप्रथम किस टाइम पर या फिर कब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को मतलब ऐसे ही खोज किया गया था बोल सकते हैं। तो वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था आपका ऑरस्टेड, ठीक है, ऑरस्टेड द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि कहाँ क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, ये सब चीज़ें किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो करता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो किस चीज़ को परिवर्तित करता है, किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है, ठीक है। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा विद्युत मोटर बदलता है, ठीक है। विद्युत मोटर बदलता है, किसको बदलता है, विद्युत जो मोटर होता है वो किसको बदलता है, वो बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगर आपको पूछा जाए, अब देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से रेडी करते हैं हम लोग कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो वो होगा आपका डायनेमो, ठीक है। यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा
उसके लिए डायनामो का यूज़ किया जाता है। और विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत मोटर का। ठीक है, विद्युत मोटर का। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो वो करता है आपका बैटरी। ठीक है, बैटरी ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। मतलब ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बनता है वो किस चीज़ से बनता है? तो वो बनता है आपका नर्म लोहा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताप का SI मात्रक क्या है? तो ताप का SI मात्रक आपका केल्विन। ठीक है, ताप का SI मात्रक क्या है आपका? केल्विन। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि डायोड से धारा बहती है। डायोड की धारा, डायोड से धारा जो बहती है वो आपका किस दिशा में बहती है? ठीक है, एक ही दिशा में या दोनों दिशा में? तो ये आपका इसका आंसर हो गया आपका एक ही दिशा में। ठीक है, डायोड से जो धारा बहती है वो एक ही दिशा में बहती है आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है कहाँ पर? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ में। ठीक है, केवल AC परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि ट्रांसफार्मर का कार्य, मतलब ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है AC में, केवल यहाँ पर पढ़े हम लोग AC केवल AC परिपथ में। बट ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो वो क्या करता है? ट्रांसफार्मर करता क्या है? यहाँ पर देखिए, वो हाई AC वोल्टेज को वो लो AC वोल्टेज में, ठीक है, और लो AC वोल्टेज को हाई AC वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, मतलब वो हाई को पहले लो करता है, अगर हाई रहा तो उसको लो करके आपको देगा, अगर वो लो रहा तो उसको हाई करके देगा। यही काम होता है आपका ट्रांसफार्मर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि रेक्टिफायर का प्रयोग। अब रेक्टिफायर का क्या करता है? रेक्टिफायर का काम क्या है? वो क्या है? AC को DC में बदलने के लिए किया जाता है, मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर का क्या किया जाता है? AC करंट को जब DC में करते हैं तो उसके लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि फ्यूज का तार बना होता है, जो फ्यूज का तार बना होता है वो किस तार, मतलब किस चीज़ से बना होता है? वो तार किस चीज़ से बना होता है? तो वो बना होता है आपका शीशा और टीन का। ठीक है, फ्यूज तार शीशा और टीन का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। ठीक है, जो पहले का टेलीफोन था तो वो टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा बहती थी या फिर प्रवाहित होती थी वो कौन सी ऊर्जा थी पहले? तो वो होता था आपका विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन्स के आविष्कारक थे, मतलब टेलीफोन का आविष्कारक कौन किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ग्राहम बेल। ठीक है, ग्राहम बेल के द्वारा ही टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हम लोग का कि घरेलू फ्यूज़ का तार होता है। ठीक है, घरेलू में जो हम लोग घर में ऑब्वियसली जो हम लोग घर में नॉर्मल यूज़ करते हैं वो फ्यूज़ का जो तार होता है वो तार कैसा होता है? तो वो होता है आपका निम्न गलनांक। ठीक है, निम्न गलनांक तार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हम लोग का कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। मतलब नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया, सॉरी, ये है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग या फिर उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग या फिर उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे वो ब्रेड को मुलायम और लचीला बना सके। ठीक है, मतलब ब्रेड में जो आपका ईस्ट का उपयोग किया जाता है, बेकरी में जो ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है? ब्रेड को मुलायम, जिससे हम लोग खाने में टेस्ट थोड़ा मुलायम लगे और लचीला बना सके। ठीक है, इसीलिए वो लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। ठीक है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, मतलब किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। ठीक है, मतलब हार्ट का पहला, जिसको बोल सकते हैं प्रतिस्थापन, मतलब क्या होता है?
प्रचार मतलब होता है ट्रांसफ़र या फिर किसी के ऊपर में ऐसा सफलतापूर्वक उसको फिट करना। तो उसको वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग कि भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण, ठीक है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? किसके द्वारा? भारत में पहले, ये तो क्या वर्ल्ड में ये वर्ल्ड में था, ये क्या है भारत में है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था आपका डॉक्टर पी वेणुगोपाल को, ठीक है। मतलब किसको किया जाता है, श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को इसका श्रेय जाता है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका जोसेफ लिस्टर को। किसे कहा जाता है? जोसेफ लिस्टर को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग टॉप साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को देखें, ठीक है, जो कि आपके इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आप लोग यहीं पर देखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं इस क्लास को और आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इन सब क्वेश्चन को जितना भी आप देखें अभी वो सब नोट डाउन करके रख लीजिए, या फिर इन सब क्वेश्चन का PDF अगर जिनको चाहिए वो मेरे साथ अपने टेलीग्राम लिंक में जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।